Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. हमें ये बताना है इनमें से जो एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल अगर है भी तो होना किस में चाहिए, वन वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख ले रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में हमें दिया हुआ है 4x⁻² - 3x + 7। तो यहाँ पे जो हमारा x है ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में। अब पॉलिनोमियल कैसे है ये कैसे चेक करेंगे, जो हमारा वेरिएबल होता है अगर उसके ऊपर जो पावर है वो होल नंबर में है, होल नंबर मतलब 1 2 3 मतलब 1 से जो भी बड़ी डिजिट हो, अगर वो होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगी, वरना नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x और इसके ऊपर में हमारे पास होल नंबर है 2 मतलब x⁻²। तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी है और ये हमारा वन वेरिएबल में भी है। तो इसके आगे हम यहाँ पे इसका रीज़न हम लिख देंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल में। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे, यहाँ पर है y⁻² प्लस में √2। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल पहले चेक करना है। वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे y, एक ही वेरिएबल है, एक के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। और अब इसकी पावर चेक करो, पावर में यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 क्या होता है, होल नंबर। अगर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल भी है और एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बस वेरिएबल देखो, उसके ऊपर की पावर चेक करो। अब हमारे पास थर्ड क्या है, अब इसमें आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास t वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल वन वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, अब आप बताओ कैसे बताओगे। यहाँ t की पावर में क्या है, रूट है। जब अगर किसी में भी अगर हमको रूट लिखा हो और उसके अंदर में कोई वैल्यू दी हो तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। 1/2 ही तो रूट होता है और रूट ही 1/2 होता है। अब 1/2 होल नंबर है कि नहीं, 1/2 मतलब 0.5, जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, मतलब एक से कम वैल्यू है। और होल नंबर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, it is not a polynomial because it have, या तो आप इसको ऐसे, इसको मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ t is 1/2 which is not a whole number। ये आपका रीज़न हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर ऑफ t इज़ 1/2। पावर जो है t का वो 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये इसका रीज़न हो गया। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y + 2/y। यहाँ पे कितने वेरिएबल है देख के बताओ, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक, y सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको, लेकिन ये यहाँ डिनोमिनेटर में है। और जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, जैसे अभी डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर 1 है, जैसे ही ये न्यूमरेटर में जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। किसी भी चीज़ को अगर हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है। अगर नीचे नेगेटिव है उसके बाद आप उसको ऊपर ले गए तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर of
y is -1 which is not a whole number। आपको राइटिंग ना समझ में आए इसलिए मैं बोल के लिख रही हूँ, क्या पता किसी को समझ ना आए तो वो सुन के ही लिख ले, होता है भाई कोई कोई। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन हमारे पास x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। अब देखो यहाँ पे इसने गद्दारी कर दी, क्या कर दी, यहाँ पे हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, 1 वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, 3, x y t। अब इन्होंने दे दिया 3 वेरिएबल और पूछ रहे हैं बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल तो ये है, क्यों, क्योंकि इसके पावर में देखो सभी होल नंबर हैं, है कि नहीं। जब सभी होल नंबर हैं लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है, जब ये एक है ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि ये पॉलिनोमियल। हम लिख देंगे इसको, हमसे पूछा 1 वेरिएबल वाला तो हम इसमें सिंपली लिख देंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, बिकॉज इट हैव 3 वेरिएबल्स x y एंड t। ये मेरा एंड भैया, इसको ध्यान से लिख लियो, एंड, ठीक। ये हमारा सारा सॉल्यूशन हो गया। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लियो। धन्यवाद।